आनंद की परिभाषा। सुख अथवा खुशी बुद्धि का विषय है, इंद्रियों का विषय है, जबकि आनंद आत्मा का विषय है। जीवन की विभिन्न सीढ़ियों को चढ़कर भी वास्तव में व्यक्ति केवल क्षण भर का सुख ही पाता है। वह सुख संतुष्टि में परिवर्तित होके शून्य हो जाता है, अर्थात सुख नश्वर है। हो भी क्यों ना, वह बुद्धि और इंद्रियों का विषय है और ये दोनों ही सदा ही नए की खोज में रहती हैं। इनकी चंचलता का तो कोई और छोर ही नहीं है। इंद्रिय सुख तो नष्टता को ही प्राप्त होते हैं, केवल आत्मिक सुख ही सदा ही एक समान, सदा ही उपस्थित और शाश्वत होता है। इसलिए परम सुख तो इंद्रियों का नहीं बल्कि आत्मा का ही होता है। ईश्वर ने इसे ही आनंद कहा है। जो जीवात्मा स्वयं के सुख के परे ईश्वरीय आनंद की ओर आकर्षित हो, उसकी इंद्रियां सूख भी जाएं तो भी उसे शोक नहीं होता, बल्कि वह आत्म आनंद में और बलवान होता जाता है। अवश्य ही यह शरीर आत्मा का आवरण है, सो इसकी ओर देख रेख का कर्तव्य बनता है। पर शरीर और बुद्धि के सुख भी शरीर की स्थिति के साथ ही बदल जाते हैं। पर आत्मा के सुख के लिए किसी बाहरी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। वह तो निरंतर एक नदी की तरह बहता रहता है और सदा ही एक सा रहता है। जब जीवात्मा उस आनंद की धारा तक पहुंच जाता है, तब जीवन के दृश्य उसे विचलित नहीं करते और वह एकांत की भूमिका को अधिक महत्व देने लगता है। हृदय के कुंज में जब सुख के अंकुर फूटने लगते हैं, हृदय से प्रेम की, आनंद की अमिट धारा बहने लगती है, तब ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है और यह शरीर का अथवा बाहरी घटना का विषय नहीं होता। यह तो एकांत में खुद को ढूंढ लेने का और ईश्वर की बनाई सृष्टि के जादू को जान लेने का परिणाम होता है। यह परिणाम होता है सब ओर एक समान जीवन, जीवात्मा और सुख को देखने का, जो केवल भीतर की नजरों से ही देखा जा सकता है। जब परम सत्य का ज्ञान होता है, तब मौन में अनेक अणुओं की झनकार हृदय में बजते मौन नाद को उजागर कर देती है और आनंद का अनुभव भीनी भीनी आती पारिजात की सुगंध की भांति सतत होता रहता है। बस वही नित्यानंद ही ईश्वर की बनाई इस सृष्टि का सबसे सुंदर रहस्य है, जिसे ईश्वर ने सबके हृदय कुंज में छुपा के रखा है। भाव शून्य, आनंद उत्तम, विचार मौन, वाणी मौन, प्रकाश तेज, नित्य एकल धारा, सब ओर व्याप्त, सारी दिशाएं शून्य, केवल नित आनंद की वर्षा। क्या इस स्थिति को योग से ही पाया जा सकता है? योग नहीं, शून्यता से। शून्य हो जाओ, भीतर से सब कुछ हटा दो, जो बचे वह ही है नित्यानंद। नित्यानंद आत्मा वही है सच्चित आनंद। वहां से ही उपजता है धर्म, वहीं से होता है न्याय, वहीं रहता है प्रेम, समर्पण और ईश्वर। हृदय की उस कुंदरा तक जाओ, सभी भ्रमों और विचारों को मौन कर दो। अपने भीतर इतने गहरे उतर जाओ कि स्वयं का भी भान ना हो। तब तुम पाओगे स्वयं के असल रूप को, स्वयं का प्रकाशमय, आनंदमय
और शुद्ध चेतन स्वरूप। बस वहां पहुंच जाना और उस झरने में स्वयं को तरबतर कर देना। तब जानोगे तुम कि ईश्वर क्या है, प्रेम क्या है, कृतज्ञता क्या है, जीवन क्या है पूजा और क्या है धर्म, न्याय क्या है और क्या है अधर्म। मैं तुम्हारी इसी ज्ञान का बोध का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा हूँ। एक बार मेरी ओर बढ़ो तो सही, वीर बनो तो सही, भीतर की यात्रा करो तो सही। मुझे पाने के लिए ही सही, मौन में जाओ, आत्मशक्ति को पहचानो और मुझ तक आते आते स्वयं को प्राप्त कर लो। यही मेरा प्रथम उद्देश्य है। स्वरूप को जानो, निर्भय होके आगे बढ़ो। तुम्हारी जीत निश्चित है।